हेलो दोस्तों, आज ठंड तो बड़ी तेज है। आपको ठंड लग रही कि नहीं? देखिए, मैं इस तरीके से आज वीडियो बना रहा हूँ। बड़ी ठंड है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे एग्ज़ाम की भी गर्मी बढ़ रही है ना? तो अपना हेल्थ अच्छा रखिएगा, क्योंकि हेल्थ अगर गड़बड़ हुआ तो फिर एग्ज़ाम में जो अच्छे खासे मार्क्स लाने का मूड है वो सब गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे? खाने पीने का ध्यान रखेंगे और गर्म कपड़े अच्छे से पहनेंगे, है ना? और पढ़ाई जम के करेंगे, क्योंकि देखिए ना इसमें गर्मी सताएगी आपको, ठंडी का मौसम है, आराम से कपड़े पहन लीजिए और पढ़िए। एक रूटीन बनाकर आपको पढ़ना है ना? रूटीन मेंटेन होना चाहिए कि कितना देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये पूरा रूटीन मेंटेन करके पर डे उसको फॉलो कीजिए, है ना? पर डे फॉलो करेंगे तो क्लियर 100% बिना प्रेशर के सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, है ना? इस ठंडी में पढ़ाई की गर्मी लाइए, है ना? अच्छे से अच्छे मार्क्स पाइए। देखिए दोस्तों, 9th जो होता है वो 10th का बेस होता है। इस वजह से आपको इस बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है ताकि 10th में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी ना पढ़ाए फिर भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला लें, ठीक है ना? क्योंकि ज़्यादातर जो चैप्टर हैं वो 10th में आपके रिपीट होंगे। तो जब 10th में रिपीट होंगे, 10th का ये आपका बेस है, तो इसको अच्छा कर लेते हैं। तो हम लोग इस समय स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिक्स की 14.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग देखेंगे, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 है 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. कहा है कि 3 कॉइन्स हैं, उनको टॉस किया जाता है 30 टाइम्स, ठीक है ना? और उसमें हेड्स आने की जो नंबर ऑफ हेड्स आने की जो पॉसिबिलिटी है उसको दिया गया है कि 30 टाइम्स जो टॉस किया गया है तो कितना कितना हेड आया है ना? तो पहला आप देखेंगे तो दिया है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 0। इसके बाद 1, 3, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 1, 1, 3, 2, 2, 0। इस तरीके से आपका दिया हुआ है सब, है ना? नीचे दिया है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन बिलो। देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और कुछ नहीं करना है, तो सिंपली कर लीजिए। क्या करेंगे? इसमें एक कॉलम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स, है ना, ऑकरिंग। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टैली मार्क्स अगर बनाएंगे तो बना लीजिएगा, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ टैली मार्क्स का कर लीजिए, है ना? और आगे जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है? यहाँ आपकी रहेगी फ्रीक्वेंसी। क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब देखिए कर लेते हैं। तो इसमें जो यूज़ किया गया है वो किसको किसको यूज़ किया गया? देखें आपके जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसमें क्या दिया है। इसमें आपका दिया हुआ है 1, 2 और 3, बस यही डिजिट दिए हैं और तो कुछ दिया नहीं है। तो 0 भी दिया हुआ है, यहाँ 0 कर लेंगे, 0, 1, 2, 3, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। क्लियर?
इसके बाद में आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिख लेंगे टोटल। क्या लिखेंगे? टोटल। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना है? 30 टाइम्स। तो ये 30 टाइम्स आपका टोटल है, यहाँ लिख देंगे 30। क्लियर? अब देखिए जीरो कितनी बार आया है, देख लेते हैं। जीरो कितनी बार आया है? 6 टाइम। आप काउंट कर लें, जीरो कितनी बार आया? 6 टाइम। उसके बाद 1 कितनी बार आया? 1 को अगर काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम हमारा 1 आया, तो यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारा 2 कितनी बार आया, जरा काउंट कर लेते हैं। 2 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो 2 आया है वो 9 टाइम आया है। कितनी टाइम? 9 टाइम। इसके बाद में 3 काउंट कर लेते हैं कितनी बार है। 1 2 3 4 5 5 टाइम आया है। कितने टाइम? 5। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए आपका हो रहा है 30। 6 10 16 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 9 25 और 5 30, है ना। तो इस तरह से आपका 30 तो हो रहा है। अब क्या करेंगे? टैली मास बना लेते हैं। तो टैली मास 6 के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। और इस तरह से इसके लिए 10 के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5। ये टैली मास भी हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम? इतना आसान है यार, दिमाग भी नहीं लग रहा, सॉल्व हो जा रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और एक गजब, इसमें तो बहुत बड़ा नंबर दिया है ना। बुक में देख रहे हैं ना, देखिए बड़ा तगड़ा नंबर दिया है। पाई की वैल्यू इतना बड़ा तो हम कभी देखे ही नहीं, है ना। देखिए इसमें कितना बड़ा दिया हुआ है। दिया है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल्स प्लेसेस इज गिवन बिलो। मतलब ये है 50 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दी है ना। और बोला क्या है? कहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब ये है 0 to 9 जो डिजिट हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है ना। तो बना रहे कितना भी लंबा नंबर बना रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग करेंगे क्या, जो कहा है बनाने का वो बना दे रहे हैं। ठीक है ना, बना दिया जाए। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर क्या नोट करेंगे? एक कॉलम इस तरीके से बना लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? 0 to 9 बोला है तो 0 to 9 लिखिए। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये बोला है।
अब क्या करेंगे, ये क्या है, डिजिट्स लिख लेंगे यहाँ, ये डिजिट्स हैं, है ना दोस्तों, ये क्या हैं, डिजिट्स। ये लो आप जानते हैं ये यहाँ पर क्या बनता है, टेली मार्क्स, ठीक है ना। और इस जगह पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। इसको आप शॉर्ट में केवल स्मॉल एफ से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, स्मॉल एफ से, है ना। अब देखिए नंबर में जो 3 पॉइंट लिखा है ना, तो जो 3 पॉइंट, तो 3 को मत काउंट कीजिएगा। 3 पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उसमें देखिए कि उसमें 0 कितनी बार आया है। देखिए देखिए हम भी देख रहे हैं 0 कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, 2 टाइम। इसको थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले, थोड़ा इसका लिमिट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाता है, दिक्कत होती है ना। तो थोड़ा इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होती है ना। तो इस तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। और लास्ट में क्या लिखते हैं, टोटल। तो टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 50 डिजिट तक है ना, तो इस वजह से 50। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, 0 कितनी बार आया है नंबर में, 2 टाइम। 1 कितनी बार आया, देखिए हम भी देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम। इसके बाद में 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 टाइम आया है ये भी। इसके बाद में 3 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आया है, 8 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4, और भी आया क्या, नहीं, 4 टाइम आया, 4 कितनी टाइम आया, 4 टाइम। 5 को देखते हैं, 1 2 3 4 और 5 टाइम ये आया है। इसके बाद 6 को देखेंगे काउंट करके, 1 2 3 4 टाइम 6 आएगा। इसके बाद और काउंट कर लेते हैं 7 को, 1 2 3 4, 7 भी 4 टाइम आएगा। इसके बाद 8 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 टाइम आएगा। फिर 9 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आएगा ये। अब टोटल करके देख लीजिए क्या ये 50 कंप्लीट हो रहा है। देखिए 2 और 5 7 5 12 और 8 20 और 4 24 और 5 29 और 4 33 और 4 37 और 37 और 5 42 और 8 50। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका क्या बना लेते हैं, टेली मार्क्स। तो 2 है यहाँ पर, तो 2, यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है तो कर लेते हैं ऐसे 5, ये 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 है तो 4 टाइम ऐसे हो जाएगा, ये 5 है तो 5 टाइम 1 2 3 4 एंड 5, ये 4 है तो 1 2 3 4, ये भी 4 है तो 1 2 3 4, ये भी 5 है तो 1 2 3 4, 5 का ऐसे हो जाएगा
और ये 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, अब आगे कुछ कहा गया है कि कौन से डिजिट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और कौन से डिजिट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। पहले वाले में तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाने को बोला गया था, ठीक है, लेकिन सेकेंड वाले में बोला गया है, सेकेंड पार्ट को अगर देखें क्वेश्चन में, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स, है ना। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि 0 का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है 2 है, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, डिजिट 3 और डिजिट 9, इन दो की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आप सेकेंड का आंसर लिख सकते हैं, द डिजिट विच हैज़ लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 0। 0 डिजिट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ना। और सबसे ज़्यादा किसकी है, द डिजिट्स विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आर 3 and 9। ठीक है, 3 and 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, और 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। आप ये देख रहे हैं सबसे कम 0 की है, तो यही आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं। और आपका इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जानते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपके लिए बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि हम बहुत आसान तरीके से आपको क्वेश्चन बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे, है ना। हर तरह की कंपटीशन से रिलेटेड एकेडमिक हर तरह की तैयारी करवाएंगे, है ना। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो घंटी होती ना ऐसे झूलती है, उसको भी दबाना है, क्योंकि उसको अगर आपने नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करने के बाद भी आपका जो हम वीडियो डालेंगे ना वो तुरंत आपके पास नहीं पहुंचेगा, जिससे कि सब्सक्राइब करने के बाद भी आप जो लाभ पाना चाहते हैं वो पाने से विफल रहेंगे। इस वजह से सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना है, और उसके बाद आपको जो घंटी है उसको भी दबाना है, और दबाने के बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑल का, ऑल को दबाना है। ठीक है, जब इतना आप करेंगे तो फिर जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। और जैसे ही पहुंच जाएगा आप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए ना, कमेंट कीजिए, अगर कोई दिक्कत है, अच्छा हो रहा तो उसके लिए अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं ठीक हो रहा तो उसके लिए बताइए, हम और क्या कर सकते हैं। हम आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो फिनिश। तो दोस्तों हम आ गए हैं 14.2 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर 7 तक हो चुका है ना। तो 14.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. मतलब ये है कि 30 चिल्ड्रन हैं, वो टीवी देखते हैं, लेकिन वो टीवी जो देखते हैं वो इसमें जो डेटा दिया गया 1 वीक का दिया गया कि 1 वीक में 30 स्टूडेंट्स में
कितने लोगों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। टीवी देखना आपको पसंद है कि नहीं? नहीं ना। अब तो बहुत कम स्टूडेंट्स को टीवी देखना पसंद है, अब तो मोबाइल में ही सारा आनंद है ना। मोबाइल में आनंद लुट रहा है तो टीवी कौन देखेगा, है ना। सही बात है ना। चलिए ठीक है, मोबाइल में आनंद भी लीजिए और मोबाइल से अपना जीवन भी बनाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जहर है तो अमृत भी है। मोबाइल में अगर बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं, है ना। तो मज़े से पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए, है ना। तो देखते हैं आगे इसमें। तो क्वेश्चन में यही दिया कि कौन स्टूडेंट 30 स्टूडेंट्स में कौन स्टूडेंट कितने घंटे टीवी देखता है। एक वीक का डेटा इसमें दिया गया है। डेटा में है, आवर्स में दिया है 1 6 2 3 5 12 5 8 4 8 10 3 4 12 2 8 15 1 17 6 3 2 8 5 9 6 8 7 14 एंड 12। ये ऑर्स में दिया गया था। 30 स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशंस थे ऑर्स में कि कितने घंटे किसने टीवी देखा। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, दिया गया है नीचे, कहा गया मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विथ 5 and 1 of the class intervals as 5 to 10. Second part है how many children watched television for 15 or more hours a week. ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। शुरू करते हैं। कॉलम ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 8, एक्सरसाइज 14.2। इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स, है ना। और यहाँ पर वही टेलीमार्क्स, है ना। और यहाँ पर हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, क्या आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें आपके क्वेश्चन में चिल्ड्रन दिया है, चाहे उसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोल दीजिए, है ना। तो क्लास इंटरवल जो है 5 का रखा गया है। तो इसमें कहाँ तक हम जाएंगे, प्रॉब्लम एक चीज़ की होती है, हम कहाँ तक जाएंगे। तो कहाँ तक जाने का मतलब ये है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये देखिए। तो सबसे छोटा नंबर इसमें अगर देखें तो इसमें आपका 1 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है ना। 1 सबसे छोटा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर 17 है। कितना है, सबसे बड़ा नंबर 17 है। तो हम क्या करें, 0 से 5 लेते हुए सीधा जाएंगे 20 तक, क्योंकि 17 आपका 15 और 20 के बीच में आएगा। तो देखते हैं, क्लास इंटरवल कर लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, बस यहीं तक रखना है, क्योंकि 17 सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ कर लेंगे क्या, टोटल, है ना। और अब नंबर काउंट करते हैं उसमें कि 0 to 5 में कितना आएगा। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर्स हैं उसमें 0 to
5 जो है तो 5 को इंक्लूड करके नहीं काउंट करना है, 5 को छोड़ कर काउंट करना है। तो 5 को छोड़ करके अगर काउंट आप करते हैं तो आपके नंबर 0 to 5 में आ जाएंगे 10। कितने आ जाएंगे? 10। और 5 to 10 में 13 आ जाएंगे। काउंट करें। और 10 to 15 में कितने आएंगे? 5। और 15 to 20 में 2 आएंगे। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 30। कितने हैं? 30। तो आप इस पर काम कर लेते हैं। अब बचा क्या काम करने को? कुछ नहीं, मेन तो हो ही गया। हाँ, इसको मैच कर लीजिएगा एक बार। 10, 13, 23 और 5 28 और 2 30 सॉरी। अब देखिए यहाँ टेलीमास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 1 2। टेलीमास हो गया ना। अब देखिए आपका क्वेश्चन में कहा क्या गया उसका आंसर भी दे देते हैं। इसमें कहा यह गया है कि सेकेंड वाला जो इसका पार्ट कहा गया, हाउ मनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स, यानी 15 घंटे या 15 घंटे से ज़्यादा कितने बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं टीवी। तो देखिए 15 से 20 में कितना आ रहा है? ओनली 2। तो कितने चिल्ड्रन? 2 चिल्ड्रन। तो आप लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे आंसर इसका? लिख देंगे 2 चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? 2 चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से 18 क्वेश्चन हो गया। सॉरी 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया इस तरह से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि अब तो आ गए करीब किसके? एक्सरसाइज फिनिश के। एक्सरसाइज 14.2 का लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी 9th क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन ही है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है ये, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 such batteries were recorded as follows। इसमें कुछ डेटा दिया गया है। एक कंपनी कार बैटरी बनाती है एक पर्टिकुलर टाइप की, है ना, कई रेंज में नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप की बैटरी बनाती है। और पर ईयर जो लाइव्स है वो कितना है? 40 सच बैटरीज। उसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है। उसके बेस पर नीचे कहा गया है, कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 to 2.5। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हमें स्टार्टिंग करना है क्लास इंटरवल का, वो 0.5 का डिफरेंस लेकर करना है। कितना? 0.5 का डिफरेंस लेकर के।
अब इसको अगर आगे देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है? सबसे कम नंबर जो आपका है वो हमें तो 2.2 दिख रहा है। सबसे छोटा नंबर कितना है? 2.2। उसके नीचे तो नहीं दिख रहा है कोई, तो सबसे छोटा नंबर 2.2 हो जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर इसमें कितना है? सबसे बड़ा नंबर अगर देखें तो इसमें 4.6 क्या है? 4.6। यानी हमें चलना पड़ेगा 2 से लेकर के और 5 तक, क्योंकि 4.6 है, ये 4.5 और 5 के बीच में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ लिखेंगे लाइव्स इन ईयर्स, यहाँ वही टेलीमास, और यहाँ पर आपकी है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यहाँ पर अगर लिखना चाहें फ्रीक्वेंसी में क्या है तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ बैटरीज। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ बैटरीज। क्लियर? तो अब देखिए क्लास इंटरवल करते हैं। 2 to ऐसे कर लीजिए 2.0 to 2.5, 2.5 to 3.0, 3.0 to 3.5, 3.5 to 4.0, 4.0 to 4.5, 4.5 to 5.0। बस यहीं तक रहेगा, है ना। लाइन पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे टोटल। तो टोटल है कितना? 40 लाइट्स। यहाँ हो जाएगा 40। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दिक्कत सबसे बड़ी इसमें क्या होती है कि नंबर्स को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कितना है कितना नहीं है। तो आप लोग इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं एक बार ऐड करके देख लें कि इतना हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको फिर काउंट करने की ज़रूरत है। जितना ये टोटल होता है ना उससे कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें 2.5 है, 2.5 को एक्सक्लूड करके काउंट करना है। तो एक्सक्लूड करके अगर काउंट हम करते हैं तो यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो 2.5 को अगर एक्सक्लूड करके काउंट करेंगे तो नंबर आएंगे 2, यानी फ्रीक्वेंसी 2 आएगी। इसके बाद में 2.5 से 3 के बीच में जो नंबर्स होंगे उनको काउंट करेंगे तो आ जाएगा 6, और 3 से 3.5 के बीच अगर करेंगे काउंट कर लीजिए, ये आपका 14 हो जाएगा। इसके बाद में काउंट करेंगे 3.5 से 4.0 में, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएंगे। और 4 से 4.5 में अगर आएंगे तो इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 नंबर्स आएंगे इसमें।
और इधर अगर काउंट करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 4.5 से 5.0 के बीच में देखते हैं कितना आता है। 1 2 3 4 नहीं सॉरी 3। अब एक बार काउंट कर लीजिए इसको, 40 और आगे नहीं, 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 और 14 22 हो जाएगा, 22 और 11 कितना हो जाएगा, 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40। एकदम क्लियर है। अब आपको यहाँ पर टैली मास बनाना है, तो 2 के लिए बस ये, 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, 14 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 11 इसमें करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके लिए 4 1 2 3 4, इसके लिए 3 1 2 3। हो गया ना क्लियर? देख लीजिए इसको। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया दोस्तों, है ना। स्टैट बहुत अच्छे से मज़ेदारी के साथ चल रही है ना। अब एक एक्सरसाइज आपका और बचा हुआ है, उसको अभी फिनिश कर देंगे, चैप्टर फिनिश, है ना। तो क्या किया जाए, आज के लिए इतना ही रखा जाए ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।